A ladder 15 meter long reaches a window which is 9 meter above the ground on one side of the street. तो पहले क्वेश्चन के इतने पार्ट को ही समझ लेते हैं। एक सीढ़ी को रखा गया है एक विंडो तक पहुंचने के लिए एंड विंडो की हाइट ग्राउंड से 9 मीटर है। तो मैंने यहाँ पर ये देखिए विंडो की हाइट दिखा रखी है, दिस इज़ 9 मीटर, दिस इज़ 9 मीटर। और एक लैडर लगी है यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो लैडर हमेशा थोड़ी तिरछी लगी होती है, तो इस तरह से ये लैडर लगी हुई है विंडो तक पहुँचने के लिए। ओके, तो समझने की कोशिश करिए कि ये ग्राउंड से विंडो की हाइट है। मैं इसका नाम कुछ ABCD कुछ मान सकता हूँ, AB मान लेते हैं। एंड ये लैडर लगी हुई है, ये सीढ़ी लगी हुई है। एंड जो लैडर है इसकी लेंथ है 15 मीटर्स। ओके, दिस लेंथ इज़ 15 मीटर्स। ओके, आगे बोला गया है कीपिंग इट्स फुट एट द सेम टाइम। लैडर का फुट ये है एंड लैडर का टॉप पार्ट ये है। तो लैडर के फुट को उसी पॉइंट पर रखते हैं, मतलब लैडर के फुट को यहीं पर रख कर हम क्या करने वाले हैं, द लैडर इज टर्न्ड टू द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट टू रीच अ विंडो 12 मीटर हाई। तो ये पूरी स्ट्रीट है, इस स्ट्रीट के एक तरफ इस विंडो तक पहुंचना था जिसकी हाइट 12 मीटर थी। लेकिन अभी करना यह है कि इस लैडर को यहाँ से पलट कर स्ट्रीट के इस तरफ ले आना है और यहाँ एक विंडो पर पहुँचना है जिसकी हाइट 12 मीटर है। ओके, तो देखिए अब हमें यहाँ तक पहुँचना है। इस विंडो की हाइट ग्राउंड से 12 मीटर है और लैडर को हमने यहाँ रख दिया है। इन सारी सिचुएशंस में, इन सारे केसेस में लैडर की लेंथ चेंज नहीं होगी। ओके, अगर लैडर की लेंथ पहले 15 मीटर्स थी तो आपको पता होना चाहिए कि लैडर की लेंथ अभी भी 15 मीटर्स रहेगी। अगर लैडर को आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं या लैडर को आप मोड़ देते हैं तो ऐसा करने से लैडर की लेंथ चेंज नहीं होती है, लैडर छोटी या बड़ी नहीं हो जाती है। सो लैडर इज़ 15 मीटर हेयर एंड इट इज़ 15 हेयर। मैं इस पॉइंट का कुछ नाम मान लेता हूँ, लेट दिस पॉइंट बी C एंड दिस पॉइंट बी D। ओके, तो ये 9 मीटर ऊंची विंडो है, लैडर की लेंथ 15 थी। मैंने इस पॉइंट पर रख कर लैडर को चेंज कर दिया है, लैडर की डायरेक्शन चेंज कर दी है। ओके, जिस पॉइंट से पहले लैडर रखी थी उसी पॉइंट से मैंने लैडर को अभी मोड़ दिया है। सो अभी विंडो की जो हाइट है दैट इज़ 12 मीटर एंड लैडर की जो लेंथ है दैट इज़ स्टिल 15 मीटर। आई होप समझ आ गया होगा आपको। पूछा गया है फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट। ये स्ट्रीट है, स्ट्रीट की विड्थ फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, वी विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन दिस triangle and with the help of Pythagoras theorem we will find BF, and then we are going to apply Pythagoras theorem in this triangle and we will get FD। और जब मुझे BF and FD दोनों मिल जाएंगे तो मैं इन दोनों को ऐड कर लूँगा और मुझे पूरा BD मतलब पूरी स्ट्रीट की विड्थ पता चल जाएगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज में और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं वन बाय वन इन दीज बोथ द ट्रायंगल्स। सो अगर आप ट्रायंगल ABF देखें तो इन ट्रायंगल ABF AF इज़ हाइपोटेन्यूज, क्योंकि हाइपोटेन्यूज हम उस साइड को बोलते हैं जो 90 के ऑपोजिट होता है। ओके, एंगल भी 90 है क्योंकि जब भी आपको किसी हाइट पर जाना होता है, विंडो पर जाना है ऊपर, ओके, या ज़मीन पर कोई पोल है या बिल्डिंग है या कोई टावर है, तो इस टावर को या बिल्डिंग को या विंडो को हमेशा हम कंसीडर करते हैं कि ये ग्राउंड के परपेंडिकुलर होगा। तो इस वजह से दिस एंगल इज़ 90 एंड ट्रायंगल FDC में दिस एंगल इज़ 90। फिलहाल हम चलते हैं ट्रायंगल ABF में। इन ट्रायंगल ABF यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम एंड पाइथागोरस थ्योरम बोलती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के ऑपोजिट जो साइड है ये है 15। तो 15 हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर AB है एंड दैट इज़ 9 स्क्वायर प्लस बेस है BF और इसकी वैल्यू हम फाइंड करना चाहते हैं, अभी हमें मालूम नहीं है। 15 स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 225, 9 स्क्वायर इज़ 81 प्लस BF स्क्वायर। सो अभी 225 माइनस 81 इज़ इक्वल्स टू BF स्क्वायर हो जाएगा। जब मैंने इस 81 को भेजा लेफ़्ट साइड में तो ये माइनस 81 हो गया। अभी सब्ट्रैक्ट करते हैं इसे तो आपको मिलेगा 144 इज़ इक्वल्स टू BF स्क्वायर। अगर BF स्क्वायर की वैल्यू 144 है तो BF की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट 144। इट विल बी स्क्वायर रूट 144 एंड यू मस्ट नो कि स्क्वायर रूट 144 की वैल्यू 12 मीटर होती है। ओके, तो ये BF आ गया 12 मीटर। ओके, चलिए चलते हैं अब फाइंड करते हैं FD ताकि हमें पूरी स्ट्रीट की विड्थ पता चल जाए।
ओके, एफ डी फाइंड कर लेते हैं। तो एफ डी के लिए हम आएंगे ट्रायंगल एफ डी सी में, एंड इन ट्रायंगल एफ डी सी वी आर गोइंग टू यूज़ पाइथागोरस थ्योरम। एंड इस ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज है दैट इज़ एफ सी, बिकॉज 90 के ऑपोजिट एफ सी आ रहा है। तो इन ट्रायंगल एफ डी सी हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ की और हमने लिखा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज एफ सी है एंड दैट इज़ 15 मीटर, 15 स्क्वायर। डी सी इज़ 12, 12 स्क्वायर। एंड एफ डी तो हमें फाइंड करना है। 15 स्क्वायर मतलब 225, 12 स्क्वायर मतलब 144 प्लस एफ डी स्क्वायर। अब मैं 225 माइनस 144 करूँगा, दैट विल बी इक्वल टू एफ डी स्क्वायर। तो एफ डी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 81। अगर एफ डी स्क्वायर की वैल्यू 81 है तो एफ डी की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट 81, एंड दैट इज़ 9 मीटर्स। तो ये आपने निकाला 9 मीटर्स, एंड ये निकला था 12 मीटर्स। मतलब जो पूरी विड्थ है स्ट्रीट की दैट विल बी 12 प्लस 9, 21 meters. 12 plus 9, 21 meters. I hope it is clear. If there is any kind of confusion, please write in the comment section. Thank you.